पब्लिक सर्विस और पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही साफ लकीर होती है, होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लकीर को थोड़ा धुंधला सा कर दिया है। एक पूर्व आईएएस अफसर ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है और इससे कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे सीधा सवाल यही है, क्या कोई टॉप सरकारी अफसर जिसने देश की निष्पक्ष सेवा की शपथ ली हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है? नियम क्या कहते हैं? और ये सवाल आज अचानक इतना अहम क्यों हो गया है? ये सारी बहस शुरू हुई इस खबर से। पूर्व आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उनकी कहानी ही इस पूरी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कन्नन गोपीनाथन हैं कौन, उनका सफर आखिर रहा कैसा है। देखिए, उनका सफर 2012 में आईएएस में शामिल होने से शुरू होता है। फिर 2019 में उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद वो सरकार की नीतियों के एक मुखर आलोचक बन गए और अब 2024 में वो औपचारिक तौर पर राजनीति में आ गए हैं। जब उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था तो वजह बताई थी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लगी पाबंदियां। उनका कहना था, मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी वापस चाहिए। ठीक है, तो गोपीनाथन की कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या कोई सिविल सर्वेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है? चलिए देखते हैं कि नियम कानून क्या कहते हैं इस बारे में। ये सब कुछ आकर टिकता है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 पर। ये अब समझ लीजिए कि आईएएस, आईपीएस जैसे टॉप अफसरों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचार संहिता है। और इसका रूल नंबर 5 बिल्कुल साफ साफ कहता है, कोई भी सर्विस में रहते हुए अफसर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकता। ना तो किसी पार्टी का मेंबर बन सकता है, ना किसी के लिए प्रचार कर सकता है, ना ही किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता है। नियम इस मामले में बहुत सख्त हैं। और ये नियम क्यों है, ये यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, एक सिविल सर्वेंट को पॉलिटिकली न्यूट्रल यानी तटस्थ होना चाहिए, जबकि एक राजनेता का काम ही किसी एक पक्ष को रिप्रेजेंट करना है। एक पॉलिसी लागू करता है, दूसरा पॉलिसी बनाता है। एक कानून के प्रति जवाबदेह है, तो दूसरा सीधे सीधे वोटर्स के प्रति। इन दोनों भूमिकाओं को मिलाना हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक तो नियम बिल्कुल साफ लगते हैं, है ना? लेकिन कन्नन गोपीनाथन के मामले में एक बहुत बड़ा पेंच है, एक ऐसा पेंच जो इस पूरी सिचुएशन को एक कानूनी दुविधा बना देता है। और वो पेंच ये है कि गोपीनाथन ने इस्तीफा तो 2019 में दिया था, लेकिन आज 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। और यही इस पूरे मामले की जड़ है। नियम ये कहता है कि किसी आईएएस अफसर का इस्तीफा तब तक फाइनल नहीं माना जाता जब तक सरकार उसे मंजूर ना कर ले। सिर्फ इस्तीफा दे देना काफी नहीं होता। तो यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है, अगर उनका इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ है तो क्या वो टेक्निकली आज भी एक आईएएस अफसर हैं? और अगर हैं तो क्या उन पर वो सारे नियम लागू नहीं होते जो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रोक लगाते हैं? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। चलिए अब इस एक मामले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बड़े असर को समझते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव से जुड़ी है। भारत की जो सिविल सर्विस है ना, उसे देश का स्टील फ्रेम यानी इस्पात का ढांचा कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ढांचा जो सरकारें बदलने के बावजूद देश को थामे रखता है, उसे स्थिर रखता है। और इस स्टील फ्रेम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी राजनीतिक तटस्थता, इसका न्यूट्रल होना। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि यह किसी भी चुनी हुई सरकार के साथ निष्पक्ष होकर काम कर सके। अगर ये ढांचा ही राजनीतिक हो जाए तो इसकी बुनियाद ही कमजोर पड़ जाएगी। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, एक पब्लिक सर्वेंट का फर्ज कहाँ खत्म होता है और एक आम नागरिक का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? क्या एक इस्तीफा जो मंजूर नहीं हुआ वो किसी को हमेशा के लिए नियमों में बांध कर रख सकता है? इन सवालों का जवाब जो भी हो, वो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के भविष्य को जरूर तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।